मेरे प्यारे बच्चों, मैं ईश्वर से आपके सभी अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आपको एक नैतिक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है जानवरों को नुकसान मत पहुंचाओ। एक बार एक देश में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी से विभिन्न प्रकार की गुड़िया और बर्तन बनाने में माहिर था। उसकी मदद करने के लिए उसके पास एक छोटा बंदर था। उसने मिट्टी लाने के लिए छोटे बंदर को प्रशिक्षित किया। उन्होंने पानी के साथ मिलाकर मिट्टी को इतना अच्छा बनाने के लिए छोटे बंदर को प्रशिक्षित किया। छोटे बंदर ने अपने मालिक के सभी आदेशों को किया, लेकिन वह कुम्हार अच्छा आदमी नहीं था। उसने उस छोटे बंदर को हर समय छड़ी से पीटा। हर आगे उन्होंने उस छोटे बंदर को केवल थोड़ा भोजन दिया। एक दिन कुम्हार एक बड़ा बर्तन कर रहा था। उस समय राजकुमारी गंभीर रूप से घोड़े के रथ में आ रही थी। राजा ने उसके विवाह की व्यवस्था की। वह महल के मैरिज हॉल जा रही थी। उसके रास्ते पर जाते समय सभी लोग अपने घरों पर इकट्ठे हुए और उसे फूलों का आशीर्वाद दिया। रथ कुम्हार की कुटिया को पार करने वाला था। कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छोटे बंदर ने इसे देखा और तुरंत पड़ोसी से फूल ले आया। और जब राजकुमारी ने झोपड़ी को पार किया तो वह तुरंत कूद गया और रथ के ऊपर चढ़ गया और फूलों से राजकुमारी को स्नान कराया। राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। शादी हो चुकी थी। राजा ने राजकुमारी से उसकी मदद के लिए एक नौकरानी भेजने के बारे में पूछा। राजकुमारी ने तुरंत उस छोटे बंदर के बारे में सोचा और राजा से निवेदन किया कि वह उस छोटे बंदर को उसके लिए मदद के लिए ले आए। राजा ने तुरंत किया। उसने एक मजदूर को कुम्हार के पास भेजा और बदले में उसकी राजकुमारी के लिए छोटा बंदर लाया। कुम्हार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह मजदूर से अधिकतम सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उसे उस छोटे बंदर की महानता का एहसास हुआ। राजकुमारी उस छोटे बंदर के साथ अपनी पति देश चली गई। छोटे बंदर ने उसकी और उसके पति की बहुत मदद की। यह बगीचे से फूल लाया और इसे पूजा के लिए महाराजा को दे दिया। हर एक उस छोटे बंदर से बहुत खुश था। महाराजा ने सुना कि राजकुमारी का जन्मदिन अगले सप्ताह मनाया जाना था। वह इसे भव्य तरीके से मनाना चाहता था। उन्होंने राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए सभी नागरिकों को घोषणा की। सभी नागरिक राजकुमारी को उसके जन्मदिन के लिए किसी तरह का उपहार देने के लिए तैयार थे। पूरा देश जश्न के मूड में था। महाराजा और महारानी राजकुमारी को अपने देश की शक्ति और गर्व दिखाना चाहते थे। महाराजा ने नागरिक को बड़े पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1000 सोने के सिक्के नागरिक को पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अगर कोई भी राजकुमारी को उपहार देता है तो
वह बहुत प्यारा और आकर्षक था। राजा की घोषणा पर सभी नागरिकों को बहुत खुशी हुई। राजा द्वारा घोषित पुरस्कार पाने के लिए हर एक की दिलचस्पी थी। उन्होंने सबसे अच्छे उपहार का चयन किया, जिसे राजकुमारी को उसके जन्मदिन पर प्रस्तुत किया जाना था। समारोह से 3 दिन पहले छोटा बंदर गायब हो गया। महल में सभी बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। राजकुमारी रो पड़ी और उसने अपना भोजन भी ठीक से नहीं लिया। राजा ने पूरे देश में छोटे बंदर का पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन वे छोटे बंदर का पता लगाने में असफल रहे। राजकुमारी चाहती थी कि उसका जन्मदिन पार्टी समारोह रद्द हो जाए। महाराजा, उनके बेटे राजा और महारानी ने उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए मना लिया। यह राजकुमारी का जन्मदिन था। राजकुमारी अपने पति राजा, महाराजा और महारानी के साथ रथ पर सवार होकर आ रही थी, लेकिन वह बहुत उदास मूड में थी। लोग बहुत आकर्षक उपहारों के साथ उसका अभिवादन कर रहे थे। इसने उसे खुशी नहीं दी। उसने अब छोटे बंदर का सार और महत्व महसूस किया। इसने उसकी बहुत मदद की, लेकिन वह अपने जन्मदिन पर उस छोटे बंदर की मदद नहीं लेने के लिए दुर्भाग्यशाली थी। जुलूस के बाद वह महल में प्रवेश किया। वह हैरान और हैरान थी। हाँ, छोटे बंदर ने राजकुमारी को महल के प्रवेश द्वार पर उपहार के एक छोटे बंडल के साथ आशीर्वाद दिया। वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। तुरंत उसने बंडल खोला। उसने महसूस किया वह वास्तव में छोटे बंदर द्वारा धन्य थी। उपहार एक बहुत ही सुंदर रंग की गुड़िया थी, जो राजकुमारी की तरह दिखती थी। राजकुमारी को बहुत खुशी हुई और महाराजा ने पूछा कि यह सब दिन कहाँ गया था। छोटे बंदर ने कहा कि वह नदी के किनारे मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गया, जिससे वह गुड़िया बना सके। तब यह गुड़िया के लिए रंग तैयार करने के लिए कुछ पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए वन क्षेत्र में चला गया। अंत में इसने हमारी खूबसूरत राजकुमारी जैसी एक गुड़िया बनाई, इसे खूबसूरती से रंग दिया और इस प्रक्रिया को पूरा करने में 3 दिन लगे। गुड़िया को देखकर सभी हैरान हो गए। ये पूरी तरह से राजकुमारी की तरह लग रहा था। महाराजा ने पहले पुरस्कार की घोषणा की। छोटे बंदर के पास गया। चूंकि बंदर 1000 सोने के सिक्के के साथ कोई काम नहीं कर सकता था, उसने कहा छोटे बंदर को केले से भरा दिया जाएगा। उस समय छोटे बंदर ने महाराजा को नमस्कार किया। मेरे प्यारे महाराज, मुझे खाने के लिए केला नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे केवल सोने के सिक्कों की जरूरत थी। मुझे अपने पिछले मालिक कुम्हार के पूरक के लिए इसकी आवश्यकता थी। उसने केवल मुझे गुड़िया बनाने, पत्तियों से रंग तैयार करने के लिए सीखने के लिए बनाया। कुम्हार की मदद के कारण मैंने इस खूबसूरत राजकुमारी को गुड़िया बना दिया और इसे हमारी प्यारी राजकुमारी को भेंट कर दिया, इसलिए इसका श्रेय कुम्हार को जाता है। महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने
तुरंत कुम्हार को बुलाया। उसने छोटे बंदर को 1000 सोने के सिक्कों की थैली भेंट की और बदले में उसे कुम्हार को उपहार में दी। महाराजा से सब कुछ जानते हुए भी कुम्हार रोता रहा। उन्होंने कहा कि मैं इस छोटे बंदर के लिए बहुत क्रूर था। मैंने इसे बहुत कम उम्र में अपनी मांग की जानकारी के बिना लिया। फिर मैंने मिट्टी आदि लाने का प्रशिक्षण लिया। हर बार मैंने इसे छड़ी से पीटा। अब मुझे खुद पर शर्म आने लगी। वह रोया। हर एक को छोटे बंदर पर दया आ रही थी। कुम्हार ने कहा कि मुझे यह उपहार प्राप्त करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब तक कि मुझे यह पता नहीं चल जाता कि छोटे बंदर ने मुझे मेरे क्रूर कृत्यों के लिए माफ कर दिया था। कुम्हार लगातार रोता रहा। उस समय छोटा बंदर कूद गया और कुम्हार की गर्दन पर बैठ गया और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। राजकुमारी ने थाली बजाई। उसने कहा, अरे कुम्हार, तुम्हें छोटे बंदर ने माफ कर दिया था। इसने आपके आंसुओं को मिटा दिया और इसलिए आप इस उपकार को स्वीकार कर सकते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कुम्हार को बहुत खुशी हुई और उसने छोटे बंदर को थपथपाया। अंत में उसने 1000 सोने के सिक्के को तोहफा स्वीकार किया। सभी को अच्छा खाना दिया गया। महाराजा ने कहा कि समारोह समाप्त हो गया है। छोटा बंदर राजकुमारी, राजा, महाराजा और महारानी के लिए हमेशा की तरह अपना कर्तव्य निभाने लगा। नैतिक मेरी सलाह, जानवरों को भला करो, जानवरों पर अत्याचार मत करो, जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। ठीक है, बाय।